लेकिन युवा नेतृत्व जो अनुभवी नेतृत्व है, अगर उसके विपरीत जाएगा तो ऐसा ही होगा। आकाश आनंद तो एकदम लास्ट है, वो तो घर का बच्चा है उसका, जैसे छटुआ तो वो देगी। ये पैसा लेके टिकट देते हैं। बड़ी बात करिए, बड़ी बात करिए आप बताइए। आप कौन नहीं लेता पैसा? कौन नहीं लेता? मैं बहसबाजी क्यों करूं? बताओ जो पैसा ना लेती हो। बहसबाजी क्यों करूं? बिना पैसे के कहाँ इलेक्शन होता है ये बता दो। अभी एक जैसे ही है यहाँ पर, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। लेकिन मायावती जी का अनुभव और चंद्रशेखर का अग्रेसन दोनों अगर मिल जाएं तो दलित राजनीति दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो। मिलेंगे कैसे? हम बदलते रहते हैं, हम तो पार्टियां बदलते रहते हैं, हमें वोट देना है, किसी को भी दें। अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दो विकल्प आपके सामने हो तो किसके साथ जाएंगे आप? चंद्रशेखर के साथ। तो जो सहारनपुर का एक वो है रावण, जो नगीना से जाकर चुनाव लड़ा है, इसको वो आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? नहीं आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? आप अच्छा, आप वहाँ बोलो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आज हम बात करेंगे। आप पीछे आपने देखा अंबेडकर जी की प्रतिमा है और उसके साथ एक जाटव उत्थान समिति का बोर्ड लगा हुआ है। ये पूरा जो समाज है ये किस तरह से राजनीति में अपने आप को सक्रिय रखता है और उत्तर प्रदेश में जो पूरी हलचल मची हुई है उसमें मायावती ने जो फैसले लिए हैं, आकाश आनंद को जो पार्टी से बाहर किया गया है और नए युवा के तौर पे चंद्रशेखर उभर रहे हैं, तो ये जो दलित राजनीति का जो नया चेहरा है वो कहाँ जा रहा है और वो उसकी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। भास्कर, ये जो नए डेवलपमेंट्स है उसको आप कहाँ देख रहे हैं? सर, मुझे लगता है ना कि दलित अगर राजनीति को देखेंगे तो अंबेडकर जी के बाद काशीराम के बाद मायावती, अब मायावती के बाद कौन, ये एक बड़ा सवाल इस समय दलितों के बीच में है। कौन? हम इसी पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। ये दलित बस्ती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है यहाँ जी। भास्कर, आपसे हम बात समझेंगे। हमारे साथ हुकुमचंद भास्कर जी हैं और ये दलितों को लेकर काफ़ी काम करते हैं, पत्रकार रहे हैं। दलित चेतना का विकास और दलितों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर बात और उस समाज के साथ एक सीधा संवाद इनका होता है। सर, ये बताइए कि आप जो नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं ये नए नहीं हैं, ये हमारा शुरू से ये बीपी मौर्य रिपब्लिकन पार्टी के टाइम से ही इसमें हमारे फेरबदल होते रहे हैं। जब रिपब्लिकन पार्टी जब जिंदा थी, बीपी मौर्य इसके प्रेसिडेंट थे, तो तब यहाँ के लोग काफ़ी सक्रिय थे और यहाँ के लोगों ने उस टाइम इलेक्शन लड़े, कभी 13 वोट से हारे, कभी 23 वोट से हारे, बहुत एक्टिव थे। जब से बीपी मौर्य जी दूसरी पार्टियों में चले गए तब से यहाँ लोगों का मनोबल गिर गया, तो लोग इधर उधर बिखर गए। अच्छा, मायावती जो लगातार ये फैसले कर रही हैं आकाश आनंद को लेकर, क्या दुविधा पार्टी के अंदर, क्या दुविधा लग रही है आपको बीएसपी में? बीएसपी में दुविधा लग रही है। ये मायावती ये सोचती हैं कि कहीं पार्टी दो फाड़ ना हो जाए, क्योंकि जो सोच थी, जो फायर ब्रांड जो देता है आकाश आनंद जी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते थे और वो किसके इशारे पे चल रहे थे, किसके पे नहीं चलते, जो मायावती जो डायरेक्शन दे रही थी शायद उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने भांप लिया था कि कहीं पार्टी के अंदर दो फाड़ ना हो जाएं, तो इसलिए उन्होंने पार्टी से आनंद आकाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये भास्कर जी से हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज हमारे साथ दो भास्कर हैं और दोनों लगातार इस मुद्दे पर नज़र रख रहे हैं। हम अब चलते हैं उस कम्युनिटी के बीच, उन लोगों के बीच जो ये पूरा मुद्दा, उनसे समझते हैं कि उनकी पसंद कौन है। आपको हमने बताया कि दलित राजनीति कैसे चल रही है। अब हम उन लोगों के बीच में हैं जो लगातार पूरी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। हम आकाश आनंद, मायावती और बीएसपी के अंदर जो घमासान चल रहा है उन पर इनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इन ट्वीट्स के जरिए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि परम पूज्य बाबा साहब के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में पार्टी की अनुशासन परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने 24 घंटे में ही ये फैसला क्यों लिया? इस फैसले के पीछे क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो आकाश आनंद ने उन्हें बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद लिखी?
मायावती ने इसी सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए आकाश को पार्टी से बाहर किया है। आकाश आनंद की इस पोस्ट में लिखा है कि मैं मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझाना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। इस पोस्ट के मायने क्या हैं? मायावती ने जो ट्वीट किया उसके मायने क्या हैं? क्या आकाश आनंद पार्टी को टेक ओवर करना चाहते थे? क्या वो मायावती को ही साइड करना चाहते थे? क्या आकाश आनंद के निष्कासन के पीछे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का कोई रोल है? आकाश आनंद के निष्कासन की बड़ी वजह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ बताए जा रहे हैं। मायावती के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया है। पहले अशोक सिद्धार्थ की विदाई और अब आकाश आनंद का निष्कासन बीएसपी के लिए ये एक बड़े बवंडर की तरह है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, अब हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे समझते हैं। ये बताइए सर कि बीएसपी में आखिर ये घमासान क्यों चल रहा है? आकाश आनंद को पार्टी में लेते हैं, फेंकते हैं, फिर लेते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर कहते हैं कि ससुर जी का सुन रहा है, बुआ का नहीं सुन रहा है। क्या चल रहा है राजनीति में? देखो सर, जब कमाया मिलता है ना सबको, मेहनत की कांसीराम जी ने साइकिल पे चल चल कर, पैदल चल चल कर, मोहल्लों में जा जाकर, गलियों में जा जाकर पार्टी बनाई। अब पार्टी बनाने के साथ साथ मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये जब कमाई हुई चीज़ मिल जाती है तो ऐसे ही होता है। रही अब इन दोनों की बात, हमारे जो दलित नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद एक नौजवान नेता उभरा था जिसका नाम था बीपी मौर्य। रिपब्लिकन पार्टी से वो बिलोंग करते थे और रिपब्लिकन पार्टी से ही वो जनरल सीट से लड़ते थे, कभी रिजर्व सीट से नहीं लड़े थे, वो दलित थे। उसके बाद में हमारे बीडी खोबरागड़े जी आए आरपीआई से, वो चेयरमैन बने राज्यसभा के। उसके बाद हमारे बहुत से नेता आते रहे और वो जो बीजेपी ने उनको लाला के ले जा करके संगपीरे गौतम थे बुलंदशहर से जी, वो भी आरपीआई के नेता थे यूपी से ही। तो इन नेताओं को लाला करके उनको फुटपाथ पर ला दिया। अब कुछ हमारे मायावती जी आई, हाँ, उसके बाद मायावती जी के आने के बाद में खूब अच्छी चली, उन्होंने काम भी किया लोगों का और निष्पक्ष काम किया और धाकर से काम किया। उनका नाम भी फिर लेडी आयरन पड़ा। काम करते करते उनमें पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो फिर नीचे चले आए। आने का कारण उनका, हमारे जो दलित नेता एक और जो बने हमारे जो आज़ाद साहब, रावण जिसे कहते हैं, जी, वो जब आए तो उन दोनों में आपस में कंपटीशन हुआ। जबकि दलित नेताओं को हमारे कंधों पर चढ़कर वो आगे जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी भी खबर रखनी चाहिए कि भाई पीछे हमारे दलित भाई हैं, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। ना कि ताकत बढ़ाकर दोनों एक होते तो हमारा। सर आप बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं राजनीति में, आपसे और भी लोगों का जवाब लेंगे। आप दलित राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी पसंद कौन है बीएसपी में? अभी बहन मायावती थी वैसे तो, लेकिन अभी वो बोल ही नहीं रही, कोई कार्य नहीं कर रही दलितों के लिए, शांत बैठी हुई हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, मायावती कर रही हैं, लेकिन आकाश आनंद नहीं कर रहे थे। क्या हुआ था? आकाश आनंद को क्यों बाहर धक्का दे दिया? भाई बात ऐसी है, सब राजनीति है, अपना अपना ढोल बजा रहे हैं। बुआ भतीजे की लड़ाई में दलितों का तो नुकसान होगा ना।
नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, हम नुकसान होने भी नहीं देंगे। बुआ भतीजी की लड़ाई में क्यों नुकसान होगा? नहीं, बुआ पार्टी कैडर तो कंफ्यूज होता है ना ऐसी स्थिति में। नहीं नहीं, बुआ भी वहीं रहेगी और भतीजा भी वहीं रहेगा और पार्टी भी चलेगी, ऐसी क्या बात है? अच्छा, ये जो और है चंद्रशेखर रावण क्या करेंगे फिर? रावण तो हर साल जलता है वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में। अब देखिए सर, ये इस पे बताइए आप, ये जो ओपिनियन है, क्या कहेंगे? दलित राजनीति का ये जो भटकाव है कैसे एक होगा? देखिए, आपने देखा एक समय में कि लेफ्ट राजनीति इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गई। तो जब आप सेंधमारी होती है तब क्या करना है पार्टियों को, दलित राजनीति को? आप बताइए मुझे। कुछ नहीं होगा, मायावती आएगी, मायावती जी आएंगी। यूपी में जब नेक्स्ट चुनाव होगा 27 का, तो उसमें मायावती जी आएंगी। देखिए, मायावती जी बहुत अनुभवी नेता हैं और उन्होंने ग्रास रूट लेवल से राजनीति शुरू करी है। आकाश आनंद की तरह पका पकाया उनको नहीं मिला है, उनको स्टेज सजा सजाया मिल गया। उनके पीछे इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शोहरत, पूरा पार्टी का कैडर उन्हें मिला है। और उन्होंने जिस तरह से राजनीति को आगे ले जाना चाहा अपनी मनमर्जी से, बिना किसी सलाह के, बिना किसी के मशवरे से, बिना डर के। है नहीं, डर की तो अलग बात है, जिस तरह के वो अल्फाज बोले, क्योंकि जो नेता है, जिस तरह का उनमें कैलिबर है, उस कैलिबर को बचाना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, मरो या करो वाली, कि आज सर, आपके पास फिर लौटेंगे भास्कर जी। ये लगातार कहा जा रहा है कि मायावती कहीं न कहीं कई बार चुनाव में भी उठा कि बीजेपी से अंदर खाने सांठगांठ हो जाती है और फिर वो साइलेंट हो जाती हैं, फिर समय आता है तो उठ जाती हैं। क्या होगा ऐसे में? राजनीति कैसे जाएगी आगे? नहीं, मायावती जी जब भी केंद्र की राजनीति में रही हैं तो वो गठजोड़ का मामला उनका चलता रहा है। कभी कांग्रेस के साथ बाहर से सपोर्ट, कभी बीजेपी को बाहर से सपोर्ट। अब मायावती जी इकलौती ऐसी नेता है जिन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार बनाई है, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है। ये जो ढोल नगारा बज रहा है ना पीछे, कोई आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं चल रहा है मेरे को। नहीं, अभी इन बस्तियों की आवाज नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। ये आवाज पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इन आवाजों को सुनना होगा चंद्रशेखर रावण को भी, जो फोन तो करते हैं कि बुआ मेरा फोन नहीं उठाएंगी, पॉडकास्ट में जाते हैं और फोन करते हैं, मायावती जी फोन नहीं उठाएंगे, मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आवाजें बहुत ज्यादा हैं। मायावती आती हैं, जाती हैं, शासन में जब रहती हैं तब अलग ठसक रहती है, जब पार्टी को हैंडल करती हैं तो उसी ठसक से हैंडल करती हैं। कहते हैं कि पार्टी में कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई उनको सलाह नहीं दे सकता। आखिर मायावती जो हैं, क्या पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र है बीएसपी में कि नहीं है? बिल्कुल है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं होता तो ये पार्टी कभी की खत्म हो जाती। अब मायावती जी के और मोदी जी के शासन के मैं अंतर बताता हूँ। मायावती जी ने मकान बनाए, बनाकर दिए 4-4 मंजिल, गरीबों और अमीरों को, दलितों को, हाई कास्ट वाले सबको इतने मकान बनाकर दिए। मोदी जी मकानों का ढिंडोरा पीटते हैं, 2.5 लाख रुपए देते हैं, मकान तोड़ते हैं और 50,000 रुपये तो वो खा जाता है जो उनको दिलवाता है। और वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है सब कुछ। हम बता रहे हैं ना, हमारे रिश्तेदारों को मिले हुए ऐसे मकान भी टूटे पड़े हैं वहीं के वहीं। 2.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बुनियाद नहीं भरी जाती और वो मकान यूं क्यों खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ढिंडोरा पीटते हैं, सिर्फ रुपये दे रहे हैं 2.5 लाख, पहुंच रहा है 50,000। अच्छा सर, ये बताइए, आप दलित राजनीति में एक्टिव हैं? क्या चल रहा है दलित राजनीति में? बीएसपी में मायावती के अलावा कोई और नेता, आकाश आनंद अगर युवाओं की आवाज बनते हैं तो उनको पार्टी से बाहर क्यों कर दिया जाता है? ये तो मुझे तो इतनी राजनीति में मैं नहीं हुई सर। अच्छा, राजनीति में आप नहीं है। आप बताइए सर, क्यों बाहर किया जा रहा है युवा नेतृत्व को? देखिए, युवा नेतृत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन युवा नेतृत्व जो अनुभवी नेतृत्व है, अगर उसके विपरीत जाएगा तो ऐसा ही होगा। नहीं, आवाज जो है वो तो उठनी चाहिए ना सर। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीएसपी में अचानक से, कल आपने देखा होगा खबरों में कि मायावती जी ने आकाश आनंद को कहा कि ये ससुर की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, इसको मैं बाहर कर दूंगा। तो ये जो बाहर उन्होंने कर दिया मायावती जी ने, तो इसका दलित राजनीति पे असर क्या होगा? मैं आपको इसकी बैकग्राउंड से आता हूं, अगर आप चाहेंगे तो। मैं मायावती जी को जब से जानता हूं, जब से साइकिल पे बैठ के सहारनपुर में एक के साथ उठ के इन्होंने नेतागिरी करी थी। नाम तो उसका भूल गया, आज भी वो मेरे ख्याल सहारनपुर का नगर का अध्यक्ष है, कटीक है, जाटव है। वहां से इन्होंने राजनीति करी, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। इसके बाद इन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा,
और बिजनौर के बाद प्रभु की कृपा रही कि ये तरक्की करती गई। आज से 30 साल पहले का इनका इतिहास उठा के देख लो, जो भी इनके सामने जिसने तरक्की करी इन्होंने उसका पत्ता साफ कर दिया। तो मायावती साइकिल से आज एक साम्राज्य की मालकिन है, क्या उस साम्राज्य की लड़ाई में अब आकाश आनंद को अपना पद खोना पड़ा है? आकाश आनंद तो बहुत बाद की बात है। आकाश आनंद तो एकदम लास्ट है, वो तो घर का बच्चा है उसका, जैसे ठटुआ तो वो देगी। राज्यसभा के चुनाव के लिए उन्होंने दिल्ली से जो अपने समधी को आकाश अशोक सिद्धार्थ, जो उनका जो ससुर है उससे पैसा लिया, उसको टिकट दिया। ये पैसा लेके टिकट देते हैं और ये पैसा इस कंडीशन पर लेते हैं कि आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हो। बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कही, आप बताइए। आप कौन नहीं लेता पैसा, कौन नहीं लेता? मैं वहाँ बोल रहा हूँ, आपसे नहीं, आपसे बोल रहा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो यही बोल रहे हैं। आपके जवाब सवाल के कौन नहीं लेता? हर कोई बताओ, मैं बहसबाजी क्यों करूँ? बताओ जिसमें जो पैसा ना लेती हो। बहसबाजी क्यों करूँ? बिना पैसे के कहाँ इलेक्शन होता है ये बता दो। कांग्रेस ले लिए, बीजेपी ले लिए। इसको अगर मायावती जी को अगर कोई बुरा ना माने, मैं स्पष्टवादी बात कर रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं। आपके क्या विचार है? आपके क्या विचार? नहीं ठीक है, आप बोल दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसको जो सहारनपुर का एक वो रावण जो नगीना से जाकर चुनाव लड़ा है, इसको वो जड़ से खत्म कर देगा। आने वाले टाइम में लिख लेना, याद रखना। ये बड़ी बात कह दी है आपने। और इस पर 32 साल अखबार निकाला है मैंने भी, भाई साहब, पैसे लेके निकाला 32 साल अखबार निकाला मैंने भी, और नीचे से ऊपर तक। अभी हम मुद्दे, भाई साहब, धंधा करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, धंधा ही आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? नहीं आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? आप अच्छा, ये गलत बोल रहे हो। आप वहाँ बोल रहे हो, आप वहाँ बोलो ना। अच्छा, अब हम इन पर जवाब ले लेते हैं। देखिए, अब जो ये बात है, ये जो परसेप्शन है, ऐसा ही कुछ माहौल मायावती की पार्टी में गर्म हो चुका है। नहीं, ये परसेप्शन है, इसको बताइए ना, आप क्या काउंटर कीजिए ना। मैंने उनको ये कहा पैसा कौन नहीं लेता। इन्होंने जो नहीं ठीक है, पैसा छोड़ दीजिए, आप करिए कि आप वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन दलितों की पॉलिटिक्स मैं में आपको बतलाऊं, मैं मायावती की पार्टी में काम नहीं करता, मैं कांग्रेस में काम करता हूं। मायावती का इसलिए कह रहा हूं कि वो काम करने का तरीका बढ़िया है और दलित नेता है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में तो और मंथन चल रहा है अभी। मैं बता रहा हूँ ना, हम तो 1962 से मैं कांग्रेस में काम करता हूँ। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने अम्बेडकर को किनारे कर दिया। हाँ, वो समझते हैं, हमें भी पता है, इसलिए हम वो नहीं करते उसको नारे लगाएं या कुछ करें। वोट डालते रहें, क्योंकि हमारी पार्टी जो रिपब्लिक पार्टी खत्म हुई उसके बाद से डालते हैं, क्योंकि पार्टी थी नहीं। अब मायावती की बहन जी की पार्टी। सर, आपसे हम रिएक्शन लेंगे। और ये बताइए, आप राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं जी, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ क्योंकि नहीं। कोई सभी एक जैसे ही है यहाँ पर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कोई भी सही नहीं है। रहने वाले कहाँ के आप? यहीं दिल्ली के हैं, पहाड़गंज के। पहाड़गंज के। हाँ, यहाँ तो ऐसे चोर मुशहरे भाई, यहाँ पर कोई सभी एक जैसे ही हैं। आरपीआई के मरते दम तक सदस्य रहे। अच्छा, उन्होंने जिंदा रखा नीली टोपी को। हमारे पिताजी मायावती के समाज के थे। हाँ, काशीराम जी यहाँ आए थे, उन्होंने दौरा किया था। काशीराम जी ने इतना आंदोलन किया, आप बोल रहे हैं कि मैं राजनीति में ABCD भी नहीं देख रहा हूँ। हम तो देखते ही नहीं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं, हम राजनीति से नहीं मतलब रखते। आरपीआई में हम पहले काम करते थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, जिसकी पार्टी के जन्मदाता बाबा साहब थे। जब वो पार्टियाँ खत्म हो गई मोदिया जी के बाद में, हमने मोदिया जी के लिए काम किया आरपीआई में। आपने बहुत काम किया। ये नए साथी एक और आए हैं। नहीं, मैं तो ये आपसे सूचना सुनना चाहता हूँ कि BSP दलित राजनीति में 2-3 नाम हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आकाश आनंद हैं। आपकी पसंद दलित राजनीति में बोल रहा हूँ सर, तो आपकी पसंद कौन सा, किसमें आपको लगता है कि दलितों को उत्थान के लिए ये चेहरा सबसे मुफीद है? अब मायावती जी है। मायावती जी। हाँ, देखिए, मायावती जी का अनुभव और चंद्रशेखर का अग्रेसन दोनों अगर मिल जाएं तो दलित राजनीति दिल्ली की सत्ता पे काबिल है। मिलेंगे कैसे हैं? मिलेंगे कैसे, सवाल तो ये है। जनता को उन्हें मिलाना पड़ेगा। जनता जनार्दन सब बड़ी है, जनता को सड़क पे आकाश आनंद जो बुआ भतीजे में नहीं बनने, चंद्रशेखर आजाद कहाँ से बनने वाले? देखो, बुआ भतीजे की बात तो कुछ और है। जब पार्टी में कोई नुकसान पहुंचा, जैसे आप, मेरा बेटा है, मेरी कमाई दौलत को या फसल को नष्ट करेगा तो मैं उसे कैसे
लाइक करूँगा। जब वो मायावती जी ने, बहन जी ने इतनी मेहनत करके पार्टी बनाई है, चलाई है, जब उसको उनको कुछ कमी दिखी होगी पार्टी के प्रति, तभी तो वो उनको भगाने नहीं। भतीजा है, खून का रिश्ता कैसे निकाल देगी? खून का रिश्ता मतलब ये रिश्ता रहेगा आगे, अभी खाली ये दिखावे के लिए है? नहीं, मैं नहीं कह सकता दिखावा आया है। अगर गलत काम करेगा कोई भी तो भैया पार्टी में से जो पार्टी का मुखिया है वो तो निकालेगा ही। देखो, ये राजनीति है, राजनीति के दाव पेच हैं, कभी निकालना, कभी लेना, कभी उसको कोऑर्डिनेटर का अध्यक्ष। मायावती मतलब सबक सिखा रही है, जैसे बच्चे को सिखाया जाए। सिखा रही है, जैसे शेरनी बच्चे को खिलाती है, जब शिकार करके लाती है तो पहले जिंदा उसके पास छोड़ देती है, फिर बच्चा उसके साथ खेलता है, करता है, उसे काटता है, कुछ करता है, जैसे शिकार भागने की कोशिश करता है, फिर उसे दबोच के फिर उसके आगे डालती है। तो राजनीति सिखा रही है मायावती जी कि किस तरह से चलना है। कहीं भटक रहा है, कुछ है कि कुछ लोगों की बहुत महत्वाकांक्षा हो जाती है कि हाँ भी मायावती, अगर हमने ये हमारा दामाद है, अगर इसके थ्रू पूरी बीएसपी हमारे कब्जे में आ जाए तो हम इसके शहंशाह बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों के कुछ अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी तमन्नाएं होती हैं। हो सकता है वो भाप गई हो, उन्हें खबर मिल गई हो, इसलिए उन्होंने वहाँ से उनको हम और बात करेंगे। एक और साथी यहाँ पे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं आप? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। और आप बताइए कि राजनीति में आपकी पसंद क्या है? अभी तो फिलहाल कांग्रेस की पसंद है, कांग्रेस वापस आनी चाहिए। अच्छा, आपने सुना कि बहुत सारी पार्टियों को आजमा चुके हैं? हम बदलते रहते हैं, हम तो पार्टियां बदलते रहते हैं, हमें वोट देना है, किसी को भी दें। नहीं तो मायावती को भी आपने दिया कभी? हाँ, कई बार दिया हूँ। तो मायावती ने कहाँ निराश कर दिया आपको? अरे मायावती ने कौन सा कुछ कर दिया, यूपी में कोई कुछ नहीं करता, सब अपना ऐश करते हैं। अच्छा, और अखिलेश जी? सभी एक जैसे ही हैं। योगी जी? सब एक जैसे ही हैं, सब अपनी अपनी मौज करते हैं बस। अच्छा, बीएसपी में जो आजकल उठापटक चल रही है, देखा आपने? आकाश आनंद को बाहर कर दिया धक्का मार के। हमने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? हाँ। मायावती जी और आकाश आनंद दोनों का जो टसन चल रहा है वो आपको नहीं देखा आपने? नहीं देखा। अच्छा, ये जो है इनका, देखिए इनका कहना है कि वक्त के साथ सारी पार्टियों को इन्होंने आजमाया और उनको ये लगा कि कहीं भी जो है कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उनका कहना है कि हमने मायावती को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, योगी को भी देखा, अंतर कुछ नहीं दिखा। क्या कहेंगे आप? दलित राजनीति में कोई ऐसा मूलभूत चीज़ जो मायावती ही कर सकती हैं? देखो, मायावती जी ने गुंडाराज ख़त्म किया यूपी के अंदर। लोग मायावती के नाम से बॉर्डर पार नहीं कर पाते थे यूपी के अंदर, चाहे कितने भी धुरंधर राजा भैया हुए, उसके वो रघुराज सिंह जो उनके फादर हुए हैं, उनका जो फार्म हाउस था जिसमें मगरमच्छ पले हुए थे, कहें कि वो क्रिमिनल काम के लिए पड़े हुए थे, जो उनके अगेंस्ट है उनको। नहीं, वो तो कई बार कई सारी कहानियां हैं उसका, कोई इतने सारे जो काम है जो करे हैं, जो उन्होंने रोड बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, जिनमें लोगों को, गरीबों को क्वार्टर बना कर दिए 4-4 मंजिल। इंदिरा गांधी जी ने उनको पट्टे दिए थे, हैं? जेवर एयरपोर्ट उनकी देन है। जो सर आप आइए ना, माइक पे बोलिए ना, पीछे से आप। कांग्रेस के टाइम में जो उनको पट्टे मिले थे दलितों को खेती करने के लिए, वो पट्टों पे कब्जा नहीं हो पाया था, लेकिन मायावती जी ऐसी शक्ति, उन्होंने पट्टा भी दिया, कब्जा भी दिया। एक चीज़ बस, अब हम बातचीत को आखिरी मोड़ पर ले जा रहे हैं। भास्कर जी, आपका फाइनल कमेंट हम लेंगे, लेकिन हम युवा नेतृत्व के नाम पे मायावती के बाद अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दो विकल्प आपके सामने हों तो किसके साथ जाएंगे आप? चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर युवा है, चंद्रशेखर हर उस दलित की दरवाजे तक जाता है जहाँ पे अत्याचार होता है। जो चीज़ है वो उसको बोलेंगे। तो ये देख लीजिए, ये जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो बीएसपी और मायावती के घर के अंदर की रार है, उसका फ़ायदा चंद्रशेखर और उनकी पार्टी को मिलेगा, और जो जनता के बीच से आवाज़ आ रही है वो भी वही है। भास्कर, दलित राजनीति का विकल्प कोई बन रहा है तो नगीना से जो सांसद बन गए हैं चंद्रशेखर रावण, अब ये मायावती को सोचना पड़ेगा कि आकाश आनंद के उत्तराधिकार खत्म करके वो बढ़ावा किसको दे रही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। हम ऐसे ही हर मुद्दे पे बेबाक लोगों की आवाज़ आपको सुनाते रहेंगे।